डिजाइन पैटर्न्स। डिजाइन पैटर्न्स वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पर काम आती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त आपको कभी ना कभी ये इशू आया होगा कि मुझे कुछ इस टाइप की रिक्वायरमेंट डिजाइन करनी है, या फिर कोड करते वक्त आपके माइंड में ये आया होगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूं। तो उन सब के जवाब, उन सब का सॉल्यूशन ये डिजाइन पैटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। डिजाइन पैटर्न्स वो इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन एफिशिएंट एंड बेस्ट वे पॉसिबल। तो डिजाइन पैटर्न्स हमारे तीन टाइप के होते हैं: क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो ऑब्जेक्ट्स के क्रिएशन में हेल्प करती हैं। आपको किसी सिनेरियो में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, और एक पर्टिकुलर टाइप के सिनेरियो में हम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो पार्ट आता है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स के अंडर। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल्स में ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशन क्या होगी, क्लासेस कैसे डिफाइन होंगी, वो सब पार्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स में आता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। उसके बाद आता है बिहेवियरल। बिहेवियरल, एज द नेम सजेस्ट, ऑब्जेक्ट्स बिहेव कैसे करेंगे, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस डिजाइन बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स के अंडर आती हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिएशनल। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स के ये टाइप्स हैं: फैक्ट्री मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, बिल्डर। ये सभी वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री मेथड से। फैक्ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्सपोजिंग द क्रिएशन लॉजिक। हम क्लाइंट को हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लॉजिक शो नहीं करेंगे, हम बिहाइंड द सीन्स वो सब करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट फाइनली क्रिएट होता है वो जस्ट हम क्लाइंट को पास कर देंगे यूजिंग अ कॉमन इंटरफेस। इसके स्टेप्स क्या हैं और ये इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो हम अभी डेमो से देखते हैं ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे। दिस इज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ठीक है, तो इसमें हमने ओके सबसे पहले हमने एक इंटरफेस डिजाइन किया जो कि है फोन, और उसके अंदर एक मेथड है शो। ये एक्सपोज होगा क्लाइंट को, ये इंटरफेस फोन इंटरफेस जिसके अंदर एक मेथड है शो, वो क्लाइंट को एक्सपोज होगा। क्लाइंट हमारा यहाँ पे जैसे फैक्ट्री डेमो है, ये हमारा क्लाइंट है। तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि ये फैक्ट्री पैटर्न कैसे काम करता है। अब इस फोन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के, जैसे हमारे पास क्लासेस हैं, एक एप्पल है। एप्पल ने फोन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, और उसके शो मेथड में आईफोन। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमने लिया वन प्लस, जिसमें एक एक फोन का मॉडल डिस्प्ले किया हुआ है, राइट। और एक और है हमारे पास सैमसंग। इस तरीके से हमने तीन क्लासेस डिफाइन की: एप्पल, वन प्लस एंड सैमसंग, जो फोन को इंप्लीमेंट करती हैं। अब एक फोन फैक्ट्री हम बनाते हैं जिसमें हमारा एक मेथड हुआ परचेज फोन। बेस्ड ऑन विच ब्रांड यू वांट, जो हम इसमें पास करेंगे एज आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग ब्रांड, उस ब्रांड के बेस पे हम इन क्लासेस को जो हमने बनाई थी, जो फोन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं, लाइक एप्पल, वन प्लस
एंड सैमसंग, उनके ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगी ये फोन फैक्ट्री। अब फोन फैक्ट्री को बताओगे कि आपको किस ब्रांड का फोन चाहिए। अब उसका लॉजिक हमने यहां पे मेंशन कर दिया है। जैसे कि अगर ये ब्रांड, ये आर्ग्यूमेंट नल आता है तो हम कोई फोन रिटर्न नहीं करेंगे। अगर एप्पल आता है तो हम एप्पल का इंस्टेंस रिटर्न कर देंगे। अगर सैमसंग आता है तो सैमसंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न न्यू सैमसंग, एक सैमसंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देंगे। इसी तरीके से वन प्लस आता है तो वन प्लस का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। अब जो हमारा क्लाइंट है फैक्ट्री डेमो, जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है, अब हम सबसे पहले फोन फैक्ट्री को इनिशियलाइज करेंगे, राइट। फोन फैक्ट्री का एक इंस्टेंस लेकर आएंगे फैक्ट्री। अब उस फैक्ट्री से हमें परचेज करना है फोन। अब सपोज करिए मैं पहले एप्पल फोन वन इज माई एप्पल फोन और फोन वन डॉट शो। ठीक है, एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये काम कर रहा है जावा एप्लीकेशन। ये देखिए, फोन वन जो हमारा था एप्पल फोन था, उसमें हमने शो मेथड कॉल किया तो इसने डिस्प्ले कर दिया आईफोन 13, राइट। फोन टू हमारा, हमें चाहिए था सैमसंग ब्रांड का, तो इसने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड ये फोन रिटर्न कर दिया। फोन थ्री वन प्लस का था, तो इसने वन प्लस 8T ये रिटर्न कर दिया। हमारा जो क्लाइंट है फैक्ट्री डेमो, जिसके अंदर मेन मेथड है, हम उसमें सबसे पहले एक फैक्ट्री का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे फैक्ट्री, और उससे जो हमने मेथड जैसे परचेज फोन डिफाइन किया है, परचेज फोन, जो फोन फैक्ट्री के अंदर ये मेथड डिफाइन है जो कि फोन को रिटर्न करेगा। फोन क्या था हमारा इंटरफेस, राइट, जो हमने क्लाइंट के लिए एक्सपोज किया था, जिसके अंदर एक शो मेथड था, और जो इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस थी वो इसको डिफाइन करेंगी इस शो मेथड को। फोन फैक्ट्री से पर आप जो भी परचेज करना चाहें फोन, आपको जस्ट ब्रांड नेम बताना है और उसके बेस पे आपको इंप्लीमेंटिंग क्लासेस का ऑब्जेक्ट वो रिटर्न हो जाएगा। हमने डायरेक्टली न्यू न्यू ऑपरेटर का यूज करके, क्लाइंट ने न्यू ऑपरेटर यूज करके इंस्टेंस नहीं क्रिएट किए। हमने फैक्ट्री को बोला कि हमें फोन चाहिए, जो भी फोन चाहिए वो हमने परचेज फोन मेथड को बता दिया और हमें वो फोन मिल गया। फोन वन डॉट शो टू डिस्प्ले द नेम ऑफ फोन। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न काम करता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, थ्योरेटिकल पार्ट। क्रिएट ए मेन क्लास विच कॉल्स द फैक्ट्री क्लास, राइट, जैसा कि हमने उसमें किया था। मेन क्लास बनाएंगे जिसमें मेन मेथड होगा, इसमें हम फैक्ट्री का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। फैक्ट्री क्लास रिटर्न द डिजायर्ड इंस्टेंस, जो फैक्ट्री का इंस्टेंस होगा फैक्ट्री डॉट परचेज फोन, वो हमारा फोन इंस्टेंस को रिटर्न करेगा, राइट, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा। इससे एडवांटेज क्या होता है, लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मीन्स लाइक आप, आपका लॉजिक, जैसे अब कोई आपको एक नया ब्रांड, कल को कोई नया ब्रांड इस एप्लीकेशन में लॉन्च करना है, इस एप्लीकेशन में ऐड करना है, तो आपका इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपको जस्ट फोन इंटरफेस जो आपका एक्सपोज्ड है उसको जस्ट इंप्लीमेंट करना है, और आपकी इंप्लीमेंटेशन कुछ भी हो सकती है। ये अप्रोच काफी फ्लेक्सिबल है, इसमें आप कितने भी फोन, मतलब एक फैक्ट्री आपने डिफाइन की, उसके बाद आप फ्लेक्सिबल हैं टू क्रिएट एनी नंबर ऑफ और एनी टाइप ऑफ इंस्टेंसेस। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। जैसे अब हमने फैक्ट्री स्टडी किया, उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इज वन लेवल अबव। इट इज कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज की भी फैक्ट्री, इसको हम किट भी बोलते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक लेवल हायर होती है फैक्ट्री पैटर्न से। इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये मैं क्लोज कर देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री,
इसमें हमारा सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, जस्ट एक फैक्ट्री एक लेवल हायर वो ऐड हो जाएगी। जैसे कि हमारा उसमें था फोन इंटरफेस था, सेम हियर फोन। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब हमारे पास दो तरीके हैं। अब हमें चाहिए, जैसे हमने फोन तो डिफाइन कर लिए कि एप्पल का होगा, सैमसंग का होगा या वन प्लस का होगा, लेकिन उसमें भी हमें दो टाइप के वेरिएंट चाहिए। लाइक एक नया एप्पल भी नया फोन भी हो सकता है, या फिर रिफर्बिश भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम जैसे एप्पल न्यू, सॉरी, हमने दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन बनाए हैं इसी फोन इंटरफेस के। एप्पल न्यू जिसमें हमारा ब्रांड न्यू आईफोन डिस्प्ले होगा, राइट। इसी तरीके से एप्पल रिफर्बिश्ड जिसमें हमारा सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड फोन होगा। सिमिलरली वन प्लस न्यू और वन प्लस रिफर्बिश्ड, सबने फोन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है और अपने अपने तरीके से शो को ओवरराइड किया। सैमसंग सिमिलर वे, राइट। अब हमारे पास दो फैक्ट्रीज आएंगी। एक तो हमारे पास रिफर्बिश्ड फोन की फैक्ट्री आएगी और एक न्यू फोन की फैक्ट्री आएगी। कैसे, लेट अस सी। जैसे मैं पहले न्यू फोन फैक्ट्री ओपन करता हूं। जैसे हमने परचेज फोन वो डिफाइन किया था एक फोन फैक्ट्री के अंदर, राइट, इन द प्रीवियस एग्जांपल, उसी तरीके से अब हम न्यू फोन फैक्ट्री जो कि लेट मी शो दिस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री आल्सो, राइट। अब हमको एक लेवल अबव जाना है तो हम एक और इंटरफेस डिफाइन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, जिसमें परचेज फोन बेस्ड ऑन सिमिलर ब्रांड वो हमारे पास रहेगा, ताकि इसको हम एक्सपोज कर सकें। अब हमारे पास एक लेवल अबव है, इसलिए हमें इस तरीके से करना है कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो फैक्ट्रीज हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री जिसमें हमारे परचेज फोन मेथड रहेगा उसकी डिक्लेरेशन है, इसको इंप्लीमेंटिंग दो फैक्ट्रीज होंगी। एक हमारे पास न्यू फोन फैक्ट्री है और एक है रिफर्बिश्ड फोन फैक्ट्री। न्यू फोन फैक्ट्री में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें न्यू एप्पल जो इंस्टेंस होगा वो रिटर्न होगा। सभी के सभी नए फोन जो हैं उनके इंस्टेंस रिटर्न करेंगे। वन प्लस न्यू, जैसे हमारी ये वन प्लस न्यू क्लास थी जिसमें हमारे न्यू फोन्स रिटर्न होंगे, राइट। इसी तरीके से जो रिफर्बिश्ड फोन फैक्ट्री है उसमें हमारे रिफर्बिश्ड फोन की ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होंगे, राइट। अब हम फैक्ट्री प्रोड्यूसर, एक ये फैक्ट्री प्रोड्यूसर क्लास होगी जो बेस्ड ऑन आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम अब हमने एक लेवल अबव ऐड कर लिए हैं कि हमें नया फोन चाहिए या रिफर्बिश्ड फोन चाहिए। बेस्ड ऑन दैट बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी फैक्ट्री चाहिए। जैसे कि ये एक बुलियन है गेट फैक्ट्री, ये फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, कि हम बेस्ड ऑन दिस फ्लैग दिस बुलियन कौन सी फैक्ट्री हमें रिटर्न करेगा, कौन सी फैक्ट्री हमें चाहिए। रिफर्बिश्ड फोन की फैक्ट्री चाहिए, न्यू फोन की फैक्ट्री चाहिए, ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री रिटर्न करेगा, राइट, गेट फैक्ट्री। और इसको क्लाइंट यूज करेगा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डेमो के अंदर। हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री फैक्ट्री प्रोड्यूसर से फैक्ट्री ले ली बेस्ड ऑन कि हमें रिफर्बिश्ड फोन चाहिए या नया फोन चाहिए। अब फैक्ट्री प्रोड्यूसर के अंदर हमने स्टैटिक मेथड बनाया था, राइट, स्टैटिक मेथड। तो हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, दी फैक्ट्री प्रोड्यूसर डॉट गेट फैक्ट्री, और बेस्ड ऑन ट्रू गेट फैक्ट्री की अगर आप ऊपर होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं इज फोन न्यू, इज फोन न्यू, ये बुलियन डिफाइन करेगा कि आपको नया फोन चाहिए या रिफर्बिश्ड फोन चाहिए। तो हमने पास किया ट्रू। तो अब हमें फैक्ट्री कौन सी मिलनी चाहिए, नए फोन्स की, राइट। सो एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने तीन फोन्स सिमिलर वे में इंस्टेंसेस डिमांड की है फैक्ट्री से। सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। यू कैन सी
brand new. All three phone models are brand new based on this flag. Let us do one more thing. If I want refurbished phones, what it will do then? Just based on one flag. हमें नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या लॉजिक है. ये जो क्लाइंट है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डेमो हमारा, जिसके अंदर मेन मेथड है, वो हमें बेस्ड ऑन फ्लैग हम कोई भी फोन इंस्टेंशिएट करवा सकते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री. तो इसका हम इंप्लीमेंटेशन जो हमने यहाँ दिखाया था, क्रिएट मेन क्लास विच कॉल्स फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री क्लास. हमारे मेन मेथड ने फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री इसको कॉल किया. जो फैक्ट्री प्रोड्यूसर था इसके अंदर हम फैक्ट्री लेकर आएंगे. उसके बाद फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री क्लास क्रिएट इंस्टेंस ऑफ फैक्ट्री क्लास. अब जो ये इंस्टेंस था फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री, इसके अंदर से हम फोन की फैक्ट्री को एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री फोन रिटर्न करवाएंगे. राइट, जैसे हमने एक सिंपल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के अंदर जैसे किया था. ये हमारी फोन फैक्ट्री थी जिसके अंदर हम परचेज फोन डिफाइन कर रहे थे. राइट, सिमिलर वे में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री ने फोन की फैक्ट्री को कॉल किया और फैक्ट्री क्लास फाइनली रिटर्न द डिजायर्ड इंस्टेंस. सो दिस इज हाउ abstract factory design pattern works. Let me close all so that I can show you the next one. Yes. So next is singleton. Singleton is one of the simplest design pattern. उसकी रिक्वायरमेंट किस सिनेरियो में हम ये यूज करते हैं कि जब हमें सिंगल इंस्टेंस चाहिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन. हम चाहते हैं कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो, बार बार क्रिएशन ना हो ऑब्जेक्ट्स का. सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस. इसको हम बाद में देखेंगे. सिंगलटन, let's open this eager one. I will explain you what is eager and what is lazy. Let's see how it works. Okay. Oh, let me open this lazy first. Okay. Yeah. So in singleton, what happened? We want single instance to be created, right? So हमने एक singleton lazy object class बनाई जिसके अंदर हमने एक प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस डिक्लेयर किया. अब हमें सिंगलटन लेजी ऑब्जेक्ट का एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है. उसके लिए हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि हम इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट कर दें ताकि और कोई क्लास इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल ना कर सके और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना कर सके. राइट, इसलिए हमने इसको प्राइवेट कर दिया, इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया. उसके बाद हमने यहीं पे इसका एक स्टैटिक और प्राइवेट इंस्टेंस डिक्लेयर किया जिसको हम एक मेथड जो कि पब्लिक होगा, लाइक पब्लिक मेथड इज टू एक्सपोज दिस मेथड, कोई भी क्लास यूज कर सकती है. इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, अगर ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर नल है तो इसको यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दो और रिटर्न कर दो. whenever this method will be called, then ये चेक करेगा कि अगर ये नल है तो नया ऑब्जेक्ट बना देगा, अदरवाइज सिंगलटन ऑब्जेक्ट उसी रेफरेंस को रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो इसका मैं डेमो ओपन करता हूं. ओके, लेट मी फर्स्ट सिंगलटन लेजी ऑब्जेक्ट का मैंने सिंगलटन ऑब्जेक्ट कॉल किया, जो अभी मैंने गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट मेथड आपको दिखाया कि इसके अंदर अगर ये रेफरेंस नल होगा तो इसको ये न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न करवा देगा. तो इसके अंदर लेट मी शो यू. अभी एक सिंगलटन का
सिंगलटन लेजी ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसकी आईडी ये है, ठीक है। अब इससे कुछ बेटर क्लियर नहीं होगा, लेट मी अनकमेंट दिस एंड मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सिंगलटन 2, ओके। लेट मी कमेंट दिस बिकॉज दिस इज ईगर फ्रॉम द ईगर क्लास एंड या मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की सिंगलटन गेट लेजी ऑब्जेक्ट से। अब चेक करते हैं कि ये दोनों सिंगलटन 1 ऑब्जेक्ट और सिंगलटन 2 ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। ये देखिए, अदरवाइज जैसे ही हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं इनसाइड दिस, जैसे कि हमने न्यू ऑपरेटर यूज किया तो इसको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए था, राइट। बट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको जब कॉल किया तो इसको इस मोमेंट पे इसने फर्स्ट क्रिएट किया और उसके बाद दूसरी टाइम भी जब हमने सिंगलटन 2 के नाम से कॉल करने की कोशिश की तो उसको ये ऑलरेडी ये नल नहीं मिला, तो ये इफ में गया नहीं और उसने सिंपल उसको रिटर्न कर दिया। मैं आपको डीबग करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, अब ये 8 नंबर लाइन पे फर्स्ट टाइम गया, इसके अंदर मैं अगर जाऊं F5 तो यहाँ पे अभी सिंगलटन ऑब्जेक्ट नल है एज यू कैन सी। अब ये नल है तो इसको इंस्टेंशिएट कर देगा, राइट, और इसको रिटर्न कर देगा। अब इसके अंदर ये 423 वट एवर दिस आईडी इज, इसके साथ इसको रिटर्न कर देगा। अब सिंगलटन 1 की आईडी प्रिंट यहाँ पर हो गई, राइट। अब हमने सिंगलटन 2 दूसरा ऑब्जेक्ट लिया सेम वे में, अब फिर से इसके अंदर जाएगा। अब इसको सिंगलटन ऑब्जेक्ट नल नहीं मिलता है, जो हमारी आईडी थी एज यू कैन सी हियर हाईलाइटेड, और यहाँ पे जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट की आईडी है दीज आर सेम। अब ये यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर गया नहीं तो इसने सिंपली वही अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, अब उसकी आईडी भी प्रिंट कर सी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलटन।